गुड इवनिंग छात्रों। मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह और 15 से आपकी 16 से आपकी परीक्षा है। 16 को पहला हिंदी है, उसके बाद शाम को आपका 17 को सामान्य आधारित विषय है। तो एकदम इसमें ना डरें, क्योंकि पिछले 27-28 साल से इस विषय में कोई फेल नहीं हुआ है। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए आप। और अगर आप दया राजभर और रजनीश यादव का नंबर जानते हैं, 2018 के बाद के 18 के स्टूडेंट हैं, तो उनसे भी आप पूछ लें। तो एकदम इसमें आप एकदम ना डरें और अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। किताबी भाषा या अपना मेरी भाषा समझाने की है, उससे ना आप अपनी भाषा में लिखें। और समान आधारित विषय अपनी भाषा में लिखने लायक ही है। जैसे कि 17 की शाम को आपका सामान्य आधारित विषय है, और 20 तारीख को भूगोल है, शाम ही को है, और सवेरे सामान्य हिंदी दीजिएगा। साहित्यिक हिंदी आपका नहीं है, जानते ही हैं आप लोग। और उसके बाद चौथा रेडियो टीवी 300 नंबर का 5 पेपर। तो इसको बाद में लेते हैं। सामान्य आधारित विषय में देखिए, आप अगर एक डर रहे तो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। इन शब्दों से आपका सवाल बनेगा। जैसे कि आप अभी भी गूगल में डाल लें, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन किसे कहते हैं, तो बस आराम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद पर्यावरण क्या है, परिधन आवरण। पर्यावरण आप गांव में देख ही रहे हैं, अपना पर्यावरण, घर का पर्यावरण, आपका स्कूल का पर्यावरण, दोस्तों के साथ का पर्यावरण। तो इन सब का असर आप पर पड़ता है। पर्यावरण मतलब जिस तरह की संगत में आप हैं। प्राकृतिक एक होता है पर्यावरण, एक मानव द्वारा बनाया गया होता है। तो प्रकृति में तो पेड़ पौधे पहाड़ ही हैं आपके पास, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन है। तो पर्यावरण का अर्थ भी यही है। और भी वीडियो में मैंने बहुत टॉपिक दिए हैं पर्यावरण का अर्थ, और ये एक वीडियो लंबा है थोड़ा, उसको सुन लीजिएगा। दूसरा संविच्छेदन बिंदु क्या है कि जहाँ लाभ हानि बराबर हो जाता है। जैसे 100 रुपये का सामान खरीद के लाए, आप 100 रुपये में बेच दिए, तो वो संविच्छेदन बिंदु है। उसी को हम संविच्छेदन बिंदु कहते हैं। और उसके बाद पर्यावरण 2 खंड होंगे। पर्यावरण ग्रामीण विकास एक खंड में, और एक खंड में उद्यमता का विकास। तो पर्यावरण में बस ये इन शब्दों में ये करीब 18 हमने पॉइंट लिखे हैं, लगभग ये आने वाले हैं। और जैसे कि वन, जल, वायु, इनका संरक्षण आप कैसे करेंगे। पेड़ काट के आप लोग मकान बना रहे हैं, अपनी भाषा में लिखिए। तो पेड़ों से हमें क्या फ़ायदा होता है, पेड़ से हमें लकड़ियाँ मिलती, इमारती भूस्खलन को रोकता है, और बारिश कराता है, और ऑक्सीजन देता है, तमाम तरह की चीज़ें आप जानते हैं। उसके बाद भी आप डर भय की बात क्यों लाते हैं। जल में देखिए, जल संरक्षण मतलब उनको बचाएं कैसे। जल संरक्षण का मतलब बचाना, और उपयोग और महत्व लगभग एक ही जैसा होता है। कि उपयोग, जैसे पेड़ का उपयोग क्या है, समझ गए आप। महत्व क्या है, अरे भैया रहेगा तभी इसके नीचे गाय गोरू बांधोगे ना, जब काट कूट डालोगे तब का बचेगा। तो महत्व बहुत है। तो आप अपनी भाषा में लिखें इसका महत्व क्या है, और ज़्यादा नहीं लिखना, 10 लाइन। और हर क्वेश्चन को एक पेज में अपना आंसर दीजिए, चाहे वो 5 लाइन का हो, 2 नंबर का 5 लाइन, 4 नंबर का 10 लाइन। पेज पलट दीजिए, बी कॉपी लेने में संकोच ना करें। पेट्रो वर्क मैंने आपको बताया है, स्वॉट एनालिसिस बताया है, स्वॉट SWOT, उसको थोड़ा देख लीजिए। एक एक टॉपिक है ये। भूस्खलन आप जानते ही हैं, हर बार गंगा जी का कटाव होता है, पेड़ नहीं रहता है, वृक्ष नहीं रहता है। तो और अभी उत्तराखंड में वो आया था। तो ये सब उदाहरण आप दे सकते हैं, अखबार आप पढ़ते हैं तो आप दे सकते हैं। ग्रामीण विकास क्या है भाई, न्यूनतम आय वाले आदमी को जब आप एक उचित स्थान पे पहुंचा देंगे, तो वो समझ लीजिए वहाँ आपका ग्रामीण विकास तब संपन्न माना जाएगा। तो गांव का विकास करना, रोड नाली बनाना, ये तो है ही है, लेकिन न्यूनतम आर्थिक उनका विकास करना, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है ग्रामीण विकास में। रोड बनाने से कुछ नहीं होगा, वो तो है ही है, लेकिन उनकी न्यूनतम आय को बढ़ाना, ये ग्रामीण विकास का। ये एक पूछता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है, तो इसमें मैंने आपको बढ़िया से समझाया भी है। मतलब सारी गांव की योजनाओं को मिला लीजिए, जो जो आपको याद है। तो वही जवाहर रोजगार योजना,
मनरेगा, ये सब चीज़ें सब रहती हैं, तो इन्हीं को हम समन्वित ग्रामीण विकास योजना कहते हैं। और भारतीय संस्कृति क्या है, मतलब पहले हम लोग जो वह संस्कृति जिससे कि हमें रहने सहने खाने पीने का ढंग, शऊर से रहने का ढंग आए, तो वही आपकी भारतीय संस्कृति कहलाएगी। उसके बाद कुछ योजनाओं के नाम लिख दीजिए, तो बहुत सी योजनाएं, आयुष्मान योजना, जनधन योजना, पता नहीं कितनी योजना इस समय नई आ गई हैं, तो नए लिखिएगा। पुरानी योजनाएं भी, जवाहर रोजगार योजना आपकी चल ही रही है, मनरेगा चल ही रहा है, और बहुत सी योजनाएं पेपर में हैं। ओडीपी करके मैंने एक वीडियो इसमें भी दिया है। उसके बाद आता है खंड ख में उद्यमता का विकास। उद्यमता का विकास भैया क्या है? अपने अंदर का उद्यम का विकास करना। जब आप अपने अंदर उद्यम का विकास करेंगे, चाहे नौकरी पाने के लिए, चाहे आप कोई बिजनेस करने के लिए, जैसे कि अभी लखनऊ में समिट मीट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उद्यमता का विकास किया जा रहा है। अब उसमें से उद्यमी निकलेंगे, तो उद्यमी का गुण क्या होना चाहिए लिख डालिएगा। अच्छा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, मतलब गलत ना होना चाहिए, सब ये सब चीज़ें उद्यमी के गुण में आपसे पूछ लेगा। उद्यमता का विकास पूछ के, इसके बाद आपका प्रबंधन। तो प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन क्या है कि कोई भी चीज़ को अगर आप टारगेट करते हैं, हमें बनाना है, तो उससे संबंधित सारी जानकारियाँ जुटाना, और सारी जानकारी जुटा के आप फिर उसके बाद उस पर काम करना, चाहे वो मोटरसाइकिल ही बनाना क्यों ना हो, तो वो आपका प्रबंधन में आता है। हेनरी फेल का नाम याद रखिएगा, अक्सर पूछता है। हेनरी फेल इसके जनक भी हैं। और बजट के बारे में पूछना है, तो मैंने आपको बार बार कहा है कि बजट जो है आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं। बजट का, सरकार का भी बजट आप पेपर में निकलता होगा, देखते होंगे। तो बजट क्या है, इस पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, मतलब फालतू खर्चों को, कोरोना में आपने देखा होगा सबका बजट गड़बड़ा गया था। तो बजट कंट्रोल मतलब कि आपके पास जो आमदनी है उसको आप किस तरह से प्रॉपर खर्चा करेंगे, ताकि आपका कुछ बचत भी हो सके। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग में आपको मैंने कई बार समझाया है कि मार्केटिंग, आप जैसे दवा का व्यवसाय है, दवाई के एजेंट आप देखते होंगे लेके घूमते रहते हैं, तो वो मार्केटिंग हो जाता है। और विक्रय क्या हो जाता है? जैसे गेहूँ आपने बेच दिया बनिया को, तो वो गेहूँ हो जाता है। मार्केटिंग, विपणन, मार्केटिंग को हम विपणन भी कहते हैं हिंदी में। तो विपणन और विक्रय में अंतर ये पूछ लेता है आपसे। और उसके बाद उद्यमी क्या है, कैसा है, आर्थिक विकास पूछ लेता है। आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास देश का तभी बढ़ेगा जब गांव में लोगों के पास रोजगार रहेगा। और इसके लिए आर्थिक विकास जब गड़बड़ाता है किसी देश का, तो इसमें मानवीय कारण भी होते हैं, कुछ महामारियां भी होती हैं जैसे कोरोना था, कुछ सरकार की गलत नीतियां भी होती हैं। तो इन तरह की चीज़ों से हम आर्थिक विकास हम देश का गड़बड़ा जाता है। इससे बचने के लिए उपाय आपसे सुझाव पूछता है, तो वही है ग्राम का विकास करें। और गाँव मतलब सबको प्रॉपर छोटा-छोटा कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग मैंने इसमें छोड़ दिया। कुटीर उद्योग क्या है, तो आप अपने गाँव में जो डलिया बनाता है और घरका बनाता है, उनको देख लीजिए, वही कुटीर उद्योग है आपका। और ये कृषि सहायक उद्योग कहे जाते हैं, और ये एकाकी होते हैं, अकेले। इसमें फर्म नहीं बनाना पड़ता आपको, बीमा भी नहीं कराना पड़ता। तो इतने टॉपिक है 17-18 ठो, और ये आपको आराम से पास कराएंगे सामान आधारित विषय में। तनिक भी ना डरें छात्रों। और ये टॉपिक अगर आप क्लियर हैं, तो फिर आपको इसमें कोई सामान आधारित विषय में फेल नहीं कर पाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।